अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात। इससे पहले कि मैं आज की वीडियो का सिलसिला आगे बढ़ाऊं, मेरी बहुत सारी वीडियोस पर मुसलमानों की जानिब से ये एतराज़ किया जाता है कि अवैस साहब, आप अगर अपने आप को मुसलमान नहीं कहलाते, अगर आप ख़ुद को मुल्हिद कहलाते हैं तो आप हमारा मुसलमानों वाला अस्सलाम वालेकुम क्यों करते हैं। तो मैं उन तमाम मुसलमान भाइयों से गुजारिश करूंगा कि अगर आपने तारीख़ का मुताला नहीं किया है, अगर आपको नहीं पता कि आप लोगों तक आपका अस्सलाम वालेकुम कैसे पहुंचा है, तो फिर इसमें मेरा कोई कसूर नहीं है। और अस्सलाम वालेकुम मुसलमानों के बाप की जागीर नहीं है। अबरानी ज़बान का लफ्ज़ है शुलूम अलैकुम, और ये यहूदियों से मुसलमानों ने कॉपी किया है, जिसका मकसद सिर्फ़ और सिर्फ अपने मुखातिब को ब्लेसिंग्स प्रोवाइड करना है। तो ये तो हो गई अस्सलाम वालेकुम वाली बात। बहुत अरसा पहले मेरे खालू ने मुझे एक लतीफ़ा सुनाया था। वो ये कि एक गवर्नमेंट स्कूल के हेड मास्टर साहब थे। उन्होंने अपने शागिर्दों से कहा कि कसम खाओ कि कभी शराब नहीं पियोगे। तो शागिर्दों ने कहा कि कसम खाते हैं कि हम कभी शराब नहीं पिएंगे। फिर उस्ताद ने कहा कि कसम खाओ कि कभी सिगरेट नहीं पियोगे। तो शागिर्दों ने कहा कि हम कसम खाते हैं कि हम सिगरेट भी नहीं पिएंगे। फिर उस्ताद ने कहा कि कसम खाओ कि वक्त पड़ने पर मुल्क की खातिर जान भी दे दोगे। तो इस पर शागिर्दों ने कहा कि सर, वक्त पड़ने पर मुल्क की खातिर जान भी दे देंगे, ऐसी ज़िंदगी का करना क्या है। तो यही बात मैं अपनी मुख्तलिफ वीडियोज़ के ज़रिए आप तक पहुँचाने की कोशिश करता हूँ कि मज़हब हो या नेशनलिज़म हो, ये इंसान की ज़ाती ज़िंदगी की जो आसाइशें हैं, ये उनके दुश्मन हैं। और अगर हम बात करें मज़हब इस्लाम की, तो ये तो इंसान की बुनियादी जबिल्लत के ही ख़िलाफ़ है। और ये जो मुसलमानों का दावा है कि इस्लाम दीन फ़ितरत है, हम इस दावे को दुरुस्त नहीं समझते। तो आज की इस वीडियो में मैं इस्लाम से, यानी इस्लाम को एक ऑर्गेनिज़म जान के, इस्लाम को एक इदारा जान के, इस्लाम के आगे कुछ 21 सवालात रखना चाहता हूँ। मेरा पहला सवाल इस्लाम से ये है कि इस्लाम भाई, ये बताइए कि अगर फरिश्ते इंसान का रूप धार सकते हैं, जैसा कि हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम ने काहिन का इम्तहान लेने के लिए धारा था, तो नूर को बशर में तब्दील करने के लिए लाइट सॉइल इंटरेक्शन की माबादुत तबियाती तौजीह उलमा के पास क्या है। क्योंकि बताया जाता है कि एक ज़माने में जब बाबिल में जादू बहुत आम हो गया, तो एक काहिन एक जगह दरियाए फुरात के किनारे बैठा था, तो हज़रत जिब्रील उसका इम्तहान लेने के लिए इंसानी रूप में उसके पास गए और उससे पूछा कि बताओ, इस पूरी ज़मीन के ऊपर जिब्रील कहाँ है। तो काहिन ने अपने जादू के ज़ोर से, इल्म नजूम के ज़ोर से हिसाब लगाया और कहा कि पूरी ज़मीन पर तो नहीं है, इस वक्त इस जगह पर या तो तुम हो सकते हो या मैं हो सकता हूँ, मैं तो हूँ नहीं, लिहाजा तुम हो। ये सिर्फ बताना इस किस्से का ये मकसूद था कि उस ज़माने में जादू कितना आम हो गया था। तो उलमाए कराम से ये सवाल है कि हज़रत जिब्रील अगर बकौल आपके नूर से बने हैं, लाइट से बने हैं, फोटॉन से बने हैं, तो फोटॉन जो है, लाइट जो है, किस तरह से इस फिज़िकल बॉडी का रूप धार सकती है। ये मेरा आपसे एग्जैक्ट क्वेश्चन है। मेरा आपसे दूसरा सवाल इस्लाम भाई ये है कि कलाम इलाही की, यानी कुरान मजीद की हिफाजत की जिम्मेदारी आपके अल्लाह ताला ने, जो कि हमारे नज़दीक एग्जिस्ट ही नहीं करता, उठाई है। अब हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ को जब तीसरे खलीफा हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हों ने नज़र बंद किया, तो ये जिम्मेदारी किसे आउटसोर्स की गई, और क्यों हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ को तदवीन कुरान की मुहिम में हज़रत उस्मान की जानिब से शामिल नहीं किया गया, जिन्हें सबसे ज़्यादा कलाम इलाही याद था। मेरा आपसे तीसरा सवाल इस्लाम भाई ये है कि आप अक्सर ये कहते हैं कि इस्लाम दीन फितरत है, दीन फितरत है, दीन फितरत है। तो अगर इस्लाम दीन फितरत है, तो ये हमारे अंदर पैदा होने वाली फितरी ख्वाहिशात को गुनाह क्यों करार देता है। मैं जब छोटे बच्चों को देखता हूँ कि वो अजान से दूर भागते हैं, वो कुरान से दूर भागते हैं, वो नमाज से दूर भागते हैं, और आपके तो दीन फितरत ने बच्चे को नमाज में पढ़ाने के लिए मारने की भी इजाज़त दे रखी है, लेकिन वो मौसीकी के करीब जाते हैं, वो खेल कूद के करीब जाते हैं। तो क्या ये बच्चे जो हैं दीन फितरत के ऊपर पैदा नहीं हुए? क्या ये बच्चे इंसानी फितरत के मुताबिक पैदा नहीं हुए? मेरा आपसे ये सवाल है। मेरा आपसे अगला सवाल इस्लाम भाई ये है कि मंगोलिया और तंजानिया के बासियों तक आपके खालिक कायनात ने अपनी हिदायत पहुंचाने के लिए
क्या इकदामात किए। अगर आप ये कहते हैं कि उसने 1,24,000 अंबिया भेजे तो ये बात सरासर झूठ है, क्योंकि हमें तारीख में किसी भी किस्म के 1,24,000 अंबिया का कोई सुराग नहीं मिलता है। और बमुश्किल 25, 26, 27 जो नबी जिनको आप नबी कहते हैं, जिनको आप नबी कहते हैं, हम नहीं कहते हैं, ठीक है, तो उनके नाम लिए जाते हैं। वो एक लतीफ़ा है कि एक औरत जो है पीर साहब के पास गई और कहने लगी कि मैंने ये काम करवाना है, अपनी देवरानी के ऊपर दम करवाना है। तो पीर बड़े चालाक थे, तो कहने लगे कि 1,24,000 अंबिया के नाम पर 1-1 रुपया देती जाओ, तो यानी 1,24,000 रुपये दे दो तो हम तुम्हारा काम कर देंगे। तो औरत भी बड़ी चालाक थी, शायद हमारी वीडियोस देखती थी, तो कहने लगी कि पीर साहब आप हर नबी का नाम लेते जाएं, मैं 1-1 रुपया वारती जाऊंगी। तो मेरा अगला सवाल आपसे ये था कि मंगोलिया और तंजानिया के बासियों तक आपके खालिक कायनात ने अपनी हिदायत पहुंचाने के लिए क्या इकदामात किए। मेरा आपसे पांचवा सवाल इस्लाम भाई ये है कि मुसलमानों के नज़दीक जिन्नों की मौजूदगी का वाहिद सबूत सूरह जिन है, तो इस तरह तो फिर मिक्की माउस की मौजूदगी का वाहिद सबूत जो है वो फिर वॉल्ट डिज्नी भी हो सकता है, वो वॉल्ट डिज्नी के एनिमेटेड कार्टून भी हो सकते हैं। लेकिन बकौल आपके कि अगर जिन हैं और अगर जिन शऊरी मखलूक हैं तो उन तक नबी क्यों नहीं भेजे गए, क्योंकि अगर तो जिन शऊर रखते हैं, अच्छाई बुराई की पहचान रखते हैं, तो फिर उनकी भी इस्लाह की ज़रूरत थी। तो ये बताइएगा कि अगर जिन शऊरी मखलूक हैं तो उन तक नबी क्यों नहीं भेजे गए। अगर जिन शऊरी मखलूक नहीं हैं तो फिर उनके कबूल इस्लाम के ऊपर आप फ़ख्र क्यों करते हैं। ये क्यों बताते हैं कि बहुत सारे जिन्होंने सूरह रहमान की तलावत सुनने के बाद इस्लाम कबूल कर लिया। और ये बताइएगा कि ये जिन रहते कहाँ हैं, ये बताइएगा कि ये जिन खाते क्या हैं। और अगर इंसान अशरफुल मखलूक़ात है तो अशरफुल मखलूक़ात से कमतर मखलूक जो जिन है वो इंसानों के ऊपर किस तरह से हावी हो सकती है। मेरा इस्लाम भाई आपसे अगला और छठा सवाल ये है कि आप लोगों के नज़दीक जो इस्लाम है वो रुश्तो हिदायत का मंबा है। तो मुझे ये बताइएगा कि अगर आप अपने आप को मुकम्मल ज़ाब्ता हयात कहते हैं तो आपके नज़दीक वाज़ेह सियासी निज़ाम क्या है, यानी इस्लाम जो है वो किस पॉलिटिकल सिस्टम को पसंद करता है। क्योंकि हमने देखा कि पैगंबर इस्लाम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात के बाद जो खिलाफत कायम हुई उसमें आम मुसलमानों की मर्ज़ी का कोई अमल दखल नहीं था। और 662 ईस्वी में उसके बाद से उमवियों ने इक़्तिदार संभाल लिया और 750 ईस्वी के बाद अब्बासियों ने इक़्तिदार संभाल लिया। और मुसलमानों के अंदर जो बादशाहत का निज़ाम था उसमें कम अज़ कम एक आम मुसलमान की मर्ज़ी का तो अमल दखल नहीं था। तो आज जो आप लोग पाकिस्तान में ख़ास तौर पर इस्लाम के साथ जमहूरिया लगाते हैं, तो इस्लाम के अंदर जमहूरियत कब से शामिल हो गई। मुझे ये भी बताइएगा कि अगर इस्लाम किसी सियासी निज़ाम के वाज़े खद्दोखाल प्रोवाइड नहीं करता है तो फिर आप अपने मज़हब को मुकम्मल ज़ाब्ता हयात कैसे कह सकते हैं। मेरा आपसे सातवां सवाल इस्लाम साहब ये है कि जो लड़के पैदा ही मुर्दा होते हैं, जो कि डेड बॉडीज़ के तौर पर पैदा होते हैं, हॉस्पिटल में डिलीवरी होती है, उनके बारे में उलमा की जानिब से कहा जाता है कि वो जन्नत पहुंच जाते हैं, वहाँ उनको जवान कर दिया जाता है। वहाँ उनके नाम कौन रखता है, उनके ख़तने कौन करता है, और क्या वो लोग सिर्फ़ और सिर्फ इस वजह से जन्नत में पहुँच गए कि जो लेडी डॉक्टर थी या जो दाई थी वो इतनी ट्रेंड नहीं थी, या उसने कोई गलती कर दी जिसकी वजह से उनकी डेथ हो गई, और वो कॉम्पनसेशन के नतीजे में, बजाय इसके कि अपनी मेहनत के नतीजे में आपकी ख्याली जन्नत में पहुंचते, वो कॉम्पनसेशन के नतीजे में जन्नत पहुंचे। फिर मेरा आपसे आठवां सवाल इस्लाम भाई ये है कि आपकी जन्नत के अंदर यकसानियत का, मोनोटनी का तदारुक कैसे होगा। सुबह उठे, नहर पर मुंह लगाकर शराब पी, नहर पर मुंह लगाकर दूध पिया, हालांकि ग्लास भी आप प्रोवाइड कर सकते थे, उसके बाद आपने 70 हूरों के साथ सेक्स किया, अंगूर खाए और सो गए, फिर शराब पी, फिर हूरों के साथ सेक्स किया, अंगूर खाए और सो गए। यानी आपकी जो ख्याली जन्नत है उसके अंदर सवाए खाने पीने के और सेक्स के इंसानों की क्रिएटिविटी के लिए, उनकी थिंकिंग के लिए क्या एक्टिविटीज़ हैं इस्लाम भाई, ये ज़रूर बताइएगा। मेरा इस्लाम भाई आपसे नवा सवाल ये है कि एक हदीस मुबारका है कि इस्लाम के 72 फ़िरके होंगे जिनमें से 71 जहन्नुम में जाएंगे। तो जो 72वां फ़िरका जन्नत में जाएगा, तो आप लोगों के नज़दीक आपस में ख़ुद फैसला करके बताएं कि वो कौन सा फ़िरका है जो कि हक़ पर है। मेरा इस्लाम भाई आपसे 10वां सवाल ये है कि हज़रत खिज़र ने हज़रत मूसा के सामने
8 साला बच्चे को मारकर इंसान के प्री डेस्टिन्ड होने पर मोहर जब्त की। फिर ये बताइएगा कि आपने किस बात का इम्तहान लेने के लिए इंसान को इस दुनिया में भेजा है। क्योंकि हज़रत मूसा ने जब हज़रत खिज़र से दरियाफ्त किया कि आपने इस 8 साला बच्चे को क्यों मारा, तो इस पर हज़रत खिज़र ने जवाब दिया कि इसने बड़े होकर अपने माँ बाप को दुख देना था, इसलिए मैंने अपने इल्म की वजह से जो मुझे मेरे अल्लाह ने प्रोवाइड किया है, मैंने इस बच्चे को मार दिया है। तो इसका मतलब है कि आप लोगों का जो दावा है कि हमने इंसान को इस दुनिया में इम्तहान के लिए भेजा है, वो हज़रत खिज़र और हज़रत मूसा के इस फर्जी वाक़े की रोशनी में, जो कि आपकी किताबों में लिखा है, गलत ठहरता है। मेरा इस्लाम भाई आपसे 11वां सवाल है कि क्या फरिश्ते सिर्फ अरबी बोलते हैं? नूर की ज़बान ऊपर से नीचे हिलती है या दाएं से बाएं हिलती है? 4 बड़े फरिश्ते जो हैं आपके, जिब्राइल, इज़राइल, इसराफील और मीकाइल, उनके अलावा बाकियों के क्या नाम हैं? क्या फरिश्ते आपस में भी गुफ्तगू करते हैं? मेरा इस्लाम भाई आपसे 12वां सवाल है कि हज़रत सुलेमान जो हैं बकौल आपके नबी थे, हालांकि वो आज से 3000 साल पहले हमारे नज़दीक किंग सोलोमन के तौर पर तारीख में जाने जाते हैं। तो अगर वो बकौल आपके नबी थे, वो जानवरों से गपशप लगाते होते थे, वो जिन्नों से बातें करते होते थे, तो वो जिन्नों से किस ज़बान में बातें करते होते थे, ये ज़रूर बताइएगा। इस्लाम भाई आप, मेरा 13वां सवाल आपसे ये है कि आप लोग दावा करते हैं कि हज़रत नूह की उम्र 900 बरस थी, तो ये बताइएगा कि 416 साल तक हज़रत नूह जो थे टीनेजर थे, 512 तक उनकी जवानी आई। ये बताइएगा कि उनकी जवानी कितने अरसे तक चली, उनकी मिड एज कितने अरसे तक चली, उनका बुढ़ापा कितनी एज में आया था, और उनकी जो बकिया ख़ानदान के लोग थे क्या उन्होंने भी इतनी तवील उम्रें पाईं, और अगर नहीं पाईं तो अकेले हज़रत नूह को 900 बरस की उम्र देना ख़यालों में क्या जस्टिफाइड है? मेरा इस्लाम भाई आपसे 14वां सवाल ये है कि आप लोग अक्सर कहते हैं कि कुर्बानी की जो जानवरों की रूहें हैं वो अक्सर जन्नत में जाती हैं। तो कुर्बानी के जानवरों की जो रूहें हैं क्या इंसानी आलम अरवाह में दाखिल हो सकती हैं? क्या इन जानवरों की रूहों के लिए जन्नत में अलहदा से सेक्शन होगा, या ये इंसानी जन्नत के अंदर घूमती फिरेंगी? ये ज़रूर बताइएगा। इस्लाम भाई मेरा आपसे 15वां सवाल ये है कि आप लोग अक्सर ये कहते हैं कि इस्लाम आने के बाद कोई भी गैर मुस्लिम जो है वो दाखिल जन्नत नहीं होगा। तो अगर मदर ट्रीसा जो हैं, जिन्होंने इंसानियत की फलाह के लिए बहुत ज़्यादा काम किया, जज़ाम के मरीज़ों की सेहत के लिए बहुत ज़्यादा काम किया, उनको रोमन कैथोलिक चर्च ने सेंट का दर्जा दिया, अगर मदर ट्रीसा भी दोज़ख में जलेंगी तो दोज़ख के अंदर बकौल आपके सीरियल किलर्स, चाइल्ड मोलेस्टर्स होंगे, हम जैसे लोग भी वहाँ पर होंगे। तो क्या मदर ट्रीसा वहाँ पर उनके दरमियान खुद को आउट ऑफ प्लेस महसूस नहीं करेंगी? अगर वो मदर ट्रीसा जन्नत में जाएंगी तो आखिरी दीने बरहक की आमद के बाद वेटिकन की जानिब से उनको दिए जाने वाले जो सेंट का दर्जा है, वो क्या एलाए कलमतुल हक को, यानी इस्लाम कबूल करने को गैर ज़रूरी करार नहीं देता? इस्लाम भाई मेरा आपसे अगला 16वां सवाल ये है कि क्या जन्नतियों को दुनिया का अहवाल याद होगा? अगर तो याद होगा तो जन्नत में एब्सेंट रिश्तेदारों की याद उनको मगमूम नहीं करेगी। अगर जन्नतियों को अहवाले दुनिया याद ही नहीं होगा तो जिद्दोजहद की याद के बगैर अजर का मज़ा कैसा? मैं आपको मज़ीद समझा देता हूँ कि अगर आपकी फ़र्ज़ी जन्नत में मेरी वालदा जाती हैं और उनको पता चलता है कि उनका बेटा जो है दोज़ख में जल रहा है, तो क्या वो, उनका दिल इतना पत्थर का होगा कि मेरा बेटा दोज़ख में जल रहा है और मैं यहाँ जन्नत के मज़े लूट रही हूँ? और अगर तो फिर अगर इसका मतलब ये है कि जन्नत के अंदर उनके अंदर एक तासुफ पाया जाएगा, लेकिन आपके बकौल तो जन्नत में तासुफ ही नहीं होगा। तो अगर उनको दुनिया की कोई चीज़ याद नहीं होगी तो फिर उनको, उनके नज़दीक तो जन्नत का मज़ा कैसा? क्योंकि आपको रिवॉर्ड का मज़ा तभी आता है जब आपको अपनी जो जिद्दोजहद याद हो। और एक ज़मनी सवाल ये है जो कि इस्लाम के झूठे होने के ऊपर बहुत ज़्यादा दलील देता है कि आप लोग अक्सर ये कहते होते हैं कि जन्नत के अंदर सब जवान होंगे, जन्नत के अंदर हर कोई 25 साल का होगा। ये बहुत सारे उलमाए कराम का इसमें इत्तफाक है। और फिर आप एक जगह और भी ये भी कहते हैं कि हज़रत इमाम हुसैन जन्नत में जवानों के सरदार होंगे। अब ये बताइए कि अगर जन्नत में सब जवान होंगे और जवानों के सरदार इमाम हुसैन होंगे, तो इसका मतलब ये है कि हज़रत इमाम हुसैन अपने नाना के भी सरदार हैं, तमाम अंबिया के भी सरदार हैं। ज़रा इस बारे में भी क्लैरिटी दे दीजिएगा। इस्लाम भाई मेरा आपसे अगला सवाल ये है
कि आप लोग जो जन्नत का नक्शा खींचते हैं उसमें जो 70 हूरें हैं वो एक ही महल के अंदर जन्नती को मिलेंगी या अलहदा अलहदा महल होंगे? अगर अलहदा होंगे तो ये एक दूसरे से कितने फासले पर होंगे? और आमदोरफ्त के लिए क्या टोयोटा की गाड़ियां इस्तेमाल करेंगे, होंडा की गाड़ियां इस्तेमाल करेंगे, किया की गाड़ियां इस्तेमाल करेंगे, या फिर खच्चर इस्तेमाल करेंगे, या फिर ऊंट इस्तेमाल करेंगे, या फिर जन्नती खुद ही उड़ते हुए जाएंगे? क्या गाड़ियों के लिए सड़कें पाकिस्तानी बनाएंगे क्योंकि जापानी तो आपके मजहब पर अमल ना करने की वजह से दोजख में पीप के प्याले पी रहे होंगे? अब दाता गंजबख्श जो हैं, मोइनुद्दीन चिश्ती जो हैं, बड़े बड़े जलालुद्दीन रूमी हैं, ये जन्नत में जीप चलाएंगे या कार चलाएंगे? अगर खच्चर इस्तेमाल करेंगे तो खच्चर क्या लिद करेंगे, और क्या वो लिद खुशबू बनकर हवा में उड़ जाएगी? ये ज़रूर बताइएगा। 21वीं सदी के जन्नती जो कि हम जैसे ज़मानों से मुसलमान जन्नत में जा रहे होंगे, वो ये नहीं सोचेंगे कि दुनिया में तो अच्छे भले गाड़ियां इस्तेमाल करते थे, यहाँ खच्चर की कमाने संभाल रहे हैं। अगर जन्नती हवा में उड़ेंगे तो क्या वो परिंदों से नहीं टकराएंगे? और इसका मतलब ये है कि जन्नत की फ़ज़ा में परिंदे होंगे या नहीं होंगे, और अगर होंगे तो कौन कौन से होंगे, ये भी बताइएगा। और ये भी बताइएगा कि एक बिस्तर से, यानी एक हूर के बिस्तर से दूसरे हूर के बिस्तर तक आंखें बंद करके पहुंचा जा सकेगा? और इस डिटेल में जाने का मकसद ये है सिर्फ और सिर्फ कि डेवल लाइज इन डिटेल। आप लोगों की जो इस्लामिक थियोलॉजी की जब परतें उतारी जाती हैं प्याज की तरह, तो वो अंदर से कितनी खोखली है वो इस वीडियो के ज़रिए ज़ाहिर करना मकसूद है। मेरा इस्लाम भाई आपसे 18वां सवाल ये है कि अगर खुदा हर जगह मौजूद है तो क्या वो दोज़ख में भी मौजूद होगा? क्या वो मेरे बाथरूम के पाइप के अंदर भी मौजूद है? क्या वो कॉकरोच की बैली के अंदर भी मौजूद है? और वो उन जगहों पर भी मौजूद है जो कि बज़ाहिर बहुत नापाक समझी जाती हैं? मेरा इस्लाम भाई आपसे 19वां सवाल ये है कि क़यामत आपने बपा कर दी, उसके बाद जो आपने फरिश्तों की मौज ज़फ़र मौज तैयार कर रखी है, उनकी क्या मसरूफियात होंगी? इस्लाम भाई मेरा 20वां सवाल ये है कि दीदारे इलाही के वक्त जो कि बकौल आपके जन्नतियों को नसीब होगा, आँखों और अल्लाह के दरमियान कितना फ़ासला होगा? और इस फासले के अंदर जो कि डिस्टेंस है, उसमें खुदा की ज़ात कैसे जारी और सारी हो सकती है? क्योंकि जब आप कहते हैं कि खुदा कायनात में हर जगह जारी और सारी है, तो अगर जगह ऑब्जर्वर इस जगह पॉइंट ए पर खड़ा है और यहाँ पर आप खुदा को देख रहे हैं, तो ये जो बीच में स्पेस है उसमें आप खुदा को किस तरह से जारी और सारी देखते हैं? और इस्लाम भाई मेरा आपसे 21वां और आखिरी सवाल आज की इस वीडियो में ये है कि कुछ साल पहले पाकिस्तान आर्मी ने पाक अफगान सरहद पर जमातुल अहरार तहरीक तालिबान पाकिस्तान के कैंप पर टारगेटेड हमला किया और इसे तबाह कर दिया। शहीद होने वाले कुरान मजीद के नुस्खों की बाबत फ़ौज पर तौहीने मजहब का इल्ज़ाम पाकिस्तानी उलमा ने क्यों आयद नहीं किया कि आपकी बमबारी की वजह से कुरान मजीद के नुस्खे जो हैं वो शहीद हो गए? हालांकि शहीद इंसान होते हैं, यहाँ पर आप लोग किताबें भी कर रहे हैं, और इन नुस्खों की हिफाजत जो थी वो आपके रब ने क्यों नहीं की? मुझे यकीन है कि आप इन 21 सवालों के ऊपर गौर करेंगे। मैं आपको फूड फॉर थॉट दे रहा हूँ। अगर इन सवालों के ऊपर आप तहम्मुल से, ठंडे मिजाज के साथ, बग़ैर कोई डेरोगेटरी लैंग्वेज इस्तेमाल किए मुझसे बात करना चाहें तो कर सकते हैं, लिख कर जवाब देना चाहें तो दे सकते हैं, लेकिन ये 21 सवाल जो हैं कम से कम आपके झूठे मज़हब की कलई खोलने के लिए काफ़ी हैं। आज की वीडियो देखने के लिए शुक्रिया।